सभी मेरे साथी कांग्रेस के मेरे सीनियर लीडर आए हैं जो बैठे हैं मेरे यहाँ, परमात्मा की कृपा से इन सब भाइयों का सबका स्वागत है यहाँ पे। आज का जो मेरा मेन मुद्दा है, मेरे पिताजी चोई चंदा सिंह जी पूर्व में मंत्री रहे, नीलोखड़ी से 2 बार विधायक बने, अनेक पदों पर रहे, लैंड प्रोग्रेस बैंक के रहे, कनाल चेयरमैन रहे, हरियाणा के कनाल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के रहे, मंत्री रहे, कई विभिन्न पदों पर रहे, ब्लॉक समिति के 2 बार यूनानिमसली नीलोखड़ी के चेयरमैन रहे। उन्होंने अपना जीवन एक सरपंची से शुरू किया। 3 गाँवों के पहले जब ज्वाइंट पंचायत थी हमारी मणक माजरा अर्जारी और उठाना, उसके यूनानिमसली वो 20 साल तक उन्होंने लगातार सरपंची की। फिर ब्लॉक समिति में 2 बार ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे, यूनानिमसली जिला परिषद में रहे और मंत्री रहे। उनके चले जाने के बाद उनके नाम से हमने चोई चंदा सिंह विचार मंच, हमारे साथियों ने नीलोखड़ी के जितने हमारे साथी थे उन्होंने सलाह कर करके एक मंच बनाया था, चोई चंदा सिंह विचार मंच, कि ताकि उनकी नीतियों को हम आगे चलाते रहें। हर साल की भांति हम हर साल बीच में कभी डोनेशन कैंप लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप, कभी असहाय बच्चों को किताबों का जो भी हम प्रावधान करते हैं हमारे साथ इकट्ठा होकर, वो हर साल 2 साल करते रहते हैं जब से उनकी मृत्यु हुई। इस साल हमारे साथियों ने इकट्ठा होकर के बोला कि इस साल जो है आप एक कोई बड़ा प्रोग्राम करो जिसके अंदर कोई एक सोच बताएंगे आप लोगों को, या तो कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे बड़े लेवल का, या कुछ और जो भी करेंगे मतलब, और एक मीटिंग करेंगे हज़ारों की तादाद में, जिसके अंदर संख्या में लोग आए और हमारे सीनियर लीडर्स आए, जिसके अंदर हमारी बहन कुमारी शैलजा जी और जितने भी हमारे कांग्रेस के लीडर्स हैं उनसे बात कर हमारे जो मंच आपकी कार्यकारिणी जो उसमें फैसला लेगी वो उसको आगे लेके जाएंगे और उस मंच के माध्यम से अपने हम विचार रखेंगे तो उनकी नीतियों को आगे लेके जाएंगे। 21 अक्टूबर को उनकी जयंती होती है। पुण्यतिथि तो उनकी है दिसंबर की, 31 दिसंबर में बहुत ज़्यादा धुंध पड़ जाती है, ठंड होती है, तो हमने जरूर का ये फैसला किया था सारे साथियों ने कार्यकारिणी में मिलकर कि अक्टूबर का महीना जो है उनकी जो जयंती है, जयंती ही मनाया करेंगे, भाई पुण्यतिथि नहीं मनाएंगे। तो इस बार हम 21 अक्टूबर को बहुत अच्छे तरीके से एक जयंती उनकी मनाएंगे। और मैं यही है, अभी जो आपने जो किया था, अभी लोग मिले थे आप प्रभारी जी से, दीपक बाबा जी से मिले थे, तो उसमें आपने उनको ऑफर किया था कि मैं करनाल संसदीय क्षेत्र से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, और तो उन्होंने क्या कहा, क्या प्रतिक्रिया रही, और किसने अपनी कहाँ से दावेदारी की उस बैठक में? देखो, दावेदारी तो सबका करना अधिकार है। हमने भी अपनी दावेदारी पेश की है। उस दिन हमने भी कहा है कि हमारे समाज का आज तक किसी नेशनल पार्टी ने, मैं अपने अनेक विभिन्न पदों पर रहा, मैं गाँव की राजनीति स्टार्ट हुआ, मैंने मेंबर पंचायत रहा, फिर उसके बाद पंचायत समिति में मेंबर रहा, NSUI में रहा, दयाल सिंह कॉलेज स्टूडेंट यूनियन में सेक्रेटरी का इलेक्शन जीतते हम सेक्रेटरी रहे, NSUI में रहे, फिर यूथ कांग्रेस में रहे, फिर उसके बाद सेवा दल में रहे, अनेक विभिन्न पदों पर कांग्रेस की सब संगठनों में तकरीबन तो ऐसा कोई संगठन नहीं है, सेवा दल से लेकर के NSUI और जो भी संगठन है हमारा, स्टेट कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, पंचायती राज प्रकोष्ठ, किसान कांग्रेस, सब पर के अंदर हमने अपना सहयोग दिया। और 40 साल का मेरा, अब मैं 62 का हो गया हूँ, और कॉलेज टाइम से ही हम मतलब लगा लो कि 40 साल का हमारा संगठन का समाज के कामों में लगे हैं, सेवा कर रहे हैं। अगर पार्टी हमारे मौका देगी तो हम पार्लियामेंट के लिए बिल्कुल अच्छे साबित होंगे। जैसे अपना दावा कितना मजबूत मानते हैं आप इस MP की टिकट के लिए? देखो, दावा तो हर आदमी मजबूत मानता है, मैं भी अपना मजबूत मानता हूँ, लेकिन समय बताएगा, प्रभु की कृपा होगी और हमारे सीनियर लीडर्स अगर हमारे अंदर आस्था रखेंगे तो देखेंगे कि मेरा बैकग्राउंड क्या है और मैं उनके लोगों के सक्षम कितना वजन होगा मेरा, तो अगर वो देंगे, मेरे को मौका देंगे तो मैं 100% इलेक्शन लड़ूंगा और हमारे साथी जितने बैठे हैं सबका सहयोग होगा और परमात्मा ने चाहा तो आप उतर जाए। जैसे नए चेहरों को लाने की बात चली, राहुल गांधी ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री हो या कोई भी जिम्मेदारी हो, हम नए चेहरों को लेकर आएंगे जो विवादित नहीं है, तो उसमें क्या इस बार टिकट भी नए चेहरों को, जो परंपरागत चेहरे रहे हैं, जैसे ब्राह्मण सीट कर दी, पंजाब सीट कर दी, जो परंपरा रही है उनको तोड़कर कोई नई पहल करने की जरूरत है कांग्रेस जीतने के लिए? देखो, पहल तो करनी ही पड़ेगी, पहल करेंगे नए चेहरों को। जातीय समीकरण तो अब हमारा मान लो जातीय समीकरण है, हमारी कुणाल जब कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर 9-10 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ ऐसी हैं हमारी
जहाँ हम डिसाइडिंग है कई 10-10-12 आज तक अगर किसी ने हमारे को नेशनल पार्टी ने मेरे को टिकट दे दिया तो हमारे समाज के जितने मैक्सिमम लोग हैं वो कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे तो कम से कम 10 MLA तो कांग्रेस के एकदम से नजदीक लग जाएंगे बनने के। तो नहीं होगा, जातीय समीकरण तो होगा। हमारे पीछे हमारे लोगों ने मीटिंगें भी की हैं, हमारे प्रधान जी भी आए थे तो नसीब सिंह, उन्होंने मीटिंगें की हैं और हमारे साथियों ने भी की है कि कांग्रेस हमारे को लोक समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए। अगर वो प्रतिनिधित्व देंगे तो हमारा समाज एक इकट्ठ होकर के कांग्रेस को वोट देगा। पीछे हमारे को कांग्रेस पार्टी ने कोई MLA की वोट भी दी थी तो हमारा समाज जो है थोड़ा रुष्ट हो गया था। अब उसको वापस लेके आने के लिए पार्टी कुछ करेगी तो पार्टी के लिए। दीपक जी की क्या प्रतिक्रिया रही आपके प्रस्ताव में? आपने बात कही प्रतिक्रिया अच्छी थी, उन्होंने हमारे बात सुनी, उन्होंने हमारे को बताया कि आप सारी डिटेल्स लेकर के कास्ट वाइज किस हल्के में कितने आप सारी डिटेल लेके आओ और हमें दिखाओ। अब उन्होंने टाइम दिया था, आज शाम को बात करेंगे उनसे। तो सारा हमने अपना जो बायोडाटा है या सारी प्रक्रिया है पूरी कर लिया। अभी कहाँ पे हमारे कितने वो उनको पेश करेंगे, अपना दावा मजबूत करेंगे। मुख्यतः 2 से 3 लोगों के नाम सामने आए हैं, तो उनमें से कैसे बेहतर मानते हैं अपने आप को? वैसे आपके विरासत रही है, आपके पिताजी पूर्व में मंत्री रहे हैं, तो किस तरह से अपने आप को मजबूत मानते हैं? देखो, हर आदमी अपने आप को मजबूत, जो भी कैंडिडेट है, कैंडिडेट ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हम अपने आप को पूरा मजबूत मानते हैं। जो भी कैंडिडेट होगा हम किसी से कम नहीं होंगे, लेकिन जो भी आप दावा पेश करता है वो अपने आप को मजबूत समझ के करता है। मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन हर आदमी अपने आप को मजबूत समझता है और मजबूती के दावा पेश करता है। अगर हम भी अपने अपने दावे में मजबूत है, अगर कोई हमारे को पार्टी टिकट देगी तो हम बिल्कुल मजबूत कैंडिडेट साबित होंगे पार्टी के। कार्यकर्ता और पद मिलने के बाद जिम्मेवारी बढ़ जाती है, उसमें क्या फ़र्क मानते हैं दोनों में, कार्यकर्ता के काम करने में? देखो, हम तो शुरू से जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। मेरे फादर जब मंत्री थे तब भी हम कार्यकर्ता थे, उसके बाद भी कार्यकर्ता ही रहे, कार्यकर्ता। तो कोई प्रकार के हमारे अंदर तो कभी कोई राज आए चले गए, कई बार MLA बने, मेरे पिताजी उनके साथ राज आया, फिर उसके बाद राज चलेगा। मैं अब पीछे सरकार थी कांग्रेस की हमारी, उसके अंदर मेरे को भी पद मिला हुआ था। सरकार में ऐसा कोई हमारे अंदर कोई कभी ऐसा भेदभाव या कोई ऐसा घमंड का कोई ऐसा पद नहीं आया जिसकी वजह से ये कह सके कि हमारे कार्यकर्ता हमारे से आज तक जमीन से जुड़े हुए लोगों के बीच क्या आदमी है। क्या कदम होगा पुलिस का? विवाद के मामले में मेरा यही मामला है कि दोषी कोई भी हो, चाहे किसी समुदाय का हो, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस इसमें विफल, सरकार जो है इसके अंदर विफल रही है। बीजेपी सरकार जो है, मौजूदा सरकार हमारी, वो इस काम में विफल रही है। और कोई भी हो चाहे उसको, दोषी जो भी है उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा मानवता के नाम से सरकार को पहले ही पता था भी ऐसा अंदेशा है, पर कहीं ना कहीं सुरक्षा नहीं दी। सरकार को पहले मजबूत करना चाहिए था। वहाँ सारा एडमिनिस्ट्रेशन को, DC को, SP को और DIG वगैरह जो भी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन थे, कोई अगर छोटा मोटा कोई घटना घटी थी उसके ऊपर कंट्रोल के लिए सरकार का प्रत्येक जो CID है, दूसरे विंग्स है, वो कहाँ चले गए थे, क्या कर रहे थे? अभी पहले 6 अगस्त होना चाहिए था। अभी क्या कर काफी सकते लोग हैं? घायल हुए हैं, 2 जो पुलिस कर्मचारी की मौत हुई, 4 मौत हो चुकी। भाई हम तो अपनी तरफ से उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, परमात्मा को सब शांति दे, लेकिन सरकार विफल रही है। उनको सरकार को उनके बदले में उनके परिवार को कोई मुआवजा देना चाहिए, कंपनसेशन करना चाहिए, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इनकी नाकामी की वजह से। अभी जो 6 अगस्त का जो जन मिलन का जो जनसंवाद कार्यक्रम हो रहा था आपका, तो उसको क्या मानते हैं, क्या उससे कांग्रेस मजबूत होगी इस तरह से? नहीं, ऐसे इसमें कोई फूट की कोई नहीं है। कांग्रेस एकजुट है, सब अपने अपने तरीके से कांग्रेस के अंदर काम कर रहे हैं। कोई करनाल में काम कर रहा है, कोई जींद के अंदर काम कर रहा है, कोई रेवाड़ी के अंदर काम कर रहा है। अगर एक परिवार है, एक परिवार के सदस्य काम ज़्यादा है तो सारे कोई ना कहीं काम करते हैं। हमारे यहाँ भी अगर एक दिन में मान लो 20 शादियाँ आ जाए, कहीं मेरा लड़का जाएगा, कहीं मेरा मैं जाऊँगा, तो ऐसे चलता रहता है। तो सब अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। ये जो गठबंधन की संभावना है, जो इंडिया गठबंधन बना है पूरे भारतवर्ष में एक विपक्षी दलों का, क्या इसको हरियाणा में भी एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए सभी विपक्षी दलों को, भाजपा को हराने के लिए? ये हमारे राष्ट्रीय नहीं, आपका व्यक्तिगत क्या मानना है आपका? कोई अपनी व्यक्तिगत जो व्यक्तिगत क्या मानना है आपको, क्या विपक्ष को एकजुटता की जरूरत है हरियाणा में? मैं हमारे नेशनल लीडर जो है वो इसके ऊपर कोई टिप्पणी कर सकते हैं। मेरा इतना बड़ा पद नहीं है कि मैं इस इश्यू के ऊपर आपसे कुछ बात करूँ।
हमारे नेशनल लीडर्स हैं, सीनियर स्टेट लीडर्स हैं, वो जो फैसला लेंगे वो उनके जो फैसला लेंगे, अगर उचित समझेंगे तो करें, ना उचित समझेंगे तो ना करें।